इवन गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहा है। जो डेटा दूंगा किसी वीडियो में यूट्यूब पर, ना आज तक कोई दिया है ना मैंने खुद दिया है। ऐसे कॉलेज को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं बेस्ट कॉलेज, बोलते हैं 1 करोड़ पैकेज। कॉलेज स्टार्ट हुए 3-4 साल ही, मतलब एक पहला बैच निकला ही नहीं, 20 लाख एवरेज पैकेज। कैसे भाई? खामोखा फंस जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लाइफ तबाह हो जाएगा। फिलहाल इंडिया में बीटेक के लगभग 42 ब्रांचेस हैं, लेकिन विच ब्रांच टू चूज? कोई यूट्यूब में कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है टेक्सटाइल कर लो, किससे? आईआईटी से। कोई बोलता है बायोटेक्नोलॉजी कर लो, किससे? आईआईटी से। बढ़िया फ्यूचर है, काहे को जा रहे हो, कॉलेज बढ़िया चूज करो। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। 5 साल ऑफलाइन पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में, 2 कॉलेज में, एनसी रीजन में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, 3 साल फिर ऑनलाइन कोचिंग, 7 साल से खुद कोचिंग चला रहा हूँ हायर एजुकेशन लेवल का। मतलब क्या है, बीटेक के बच्चों के लिए, डिप्लोमा के बच्चों के लिए, डिप्लोमा बेस के जॉब के लिए, जेई का, एई का, पीएसयूज के जॉब के लिए, गेट के लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद डेटा आपको दे रहा हूँ। अच्छा, जब चाहे तो ब्रांच सिलेक्शन को लेके आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। उसके लिए आपको 1-to-1 सेशन बुक करना होगा। उसका एक धांसू ऑफर चल रहा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट टाइम बताऊंगा डिटेल में, लास्ट तक रहिए। जो डेटा दूंगा किसी वीडियो में यूट्यूब पर, ना आज तक कोई दिया है ना मैंने खुद दिया है, आज दूंगा डेटा वो। आ जाओ। सो टॉप 5 ब्रांचेस कौन से? मैंने आपको इतने सारे ब्रांचेस दिखाया, तो ब्रांचेस कौन कौन से आपको लेना चाहिए आपको बता देता हूँ। और इसमें कोई स्पेशलाइजेशन मत लेना। सीएससी है, ये जैसे लिखा वैसे नहीं, ये टॉप है भाई, पहले बता देता हूँ मैं। ये पर्पस के अकॉर्डिंग टॉप ब्रांच सिविल है। इन्हीं ब्रांचेस में ही बीटेक करना है, किसी और ब्रांच से बीटेक मत करना, फंस सकते हो। इन दोनों का एक भाई है ट्रिपल ई, इसमें भी जा सकते हैं आप। इन दोनों का भाई है, ईसी और इलेक्ट्रिकल का भाई है ट्रिपल ई। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी दोनों सेम है। फर्स्ट प्रेफरेंस सीएससी को देना, नहीं मिला तो आईटी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ जगह पर लाइक महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। टॉप 5 ब्रांचेस है। अब किसको लें सर, क्या चूज़ करें? वेल देखिए, अगर आप टियर 3 में पढ़ने जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है सीएसआईटी क्या होता है, मत लेना सीएसआईटी। बेरोजगारी रहने का चांस बहुत हाई है। जॉब भी लग गया तब भी जॉब जाने का चांस हाई है। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में प्रूफ दे चुका हूँ। इवन गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ प्रूफ। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करना फ्री है। सो मैं जब जैसे सर्च करता हूँ ले ऑफ्स और न्यूज़ पर क्लिक करता हूँ, इन्फोसिस तो कर रही है ले ऑफ्स, छोड़ो ये तो छोड़ो ना। माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ्स 25, गूगल ले ऑफ्स 25, ठीक है ना। व्हिर्लपूल ले ऑफ्स, उसके बाद आपका क्या है 60 मास ले ऑफ्स, इतना चला गया भैया। ले ऑफ्स चल रहा है। तो किस में ले ऑफ्स ज़्यादा हो रहा है फिलहाल? सीएसआईटी में। एक बच्चा कॉलेज में पढ़ने गया, 25 लाख खर्चा किया। और आजकल यूट्यूब वाले बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं, पैसे कमाने खूब हो। एक वीडियो बनाते हैं कॉलेज के बारे में, 2 लाख 3 लाख चार्ज करते हैं। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं ऐसा कि आप अट्रैक्टेड रहो। मैं इन जनरल कम एडिटिंग करवाता हूँ। कुछ वीडियोस का एडिटिंग मेरा भी हो रहा है भाई, ऐसा नहीं बोलूँ एडिटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कम ही वीडियोस में एडिटिंग करवा रहे हैं। अब देखो क्या है ना, वो फिर क्या हो रहा है, कॉलेज को प्रमोट, ऐसे कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ तो भाई ऑनलाइन कोर्स करवाए थे, उसको प्रमोट कर दिया। कुछ तो पता नहीं कहाँ से डिग्री मिले, कुछ पता नहीं। कुछ तो कॉलेजेस का कैंपस ही नहीं होता है, 1-2 फ्लोर में कॉलेज पूरा चल रहा है, बिल्डिंग नहीं बना है। ऐसे कॉलेज को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं बेस्ट कॉलेज, बोलते हैं 1 करोड़ पैकेज। और 1 करोड़ पैकेज, मतलब शर्म भी नहीं होता है ऐसे बंदों को, भाई ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे को जैसे जब ऑफर आता है मैं मना करता हूँ साफ साफ। हालांकि कोई भी कॉलेज प्रमोट नहीं करता मैं, तो पिछले 4 साल से एक भी कॉलेज का प्रमोट नहीं किया। उससे पहले एक एमटेक का कॉलेज का प्रमोट किया, वो भी अच्छा कॉलेज था। 2-3 का प्रमोट किया था, वो भी टॉप। अभी उसमें इजीली एडमिशन मिलता नहीं है, प्राइवेट था, अब आता है नहीं करता हूँ। एक टीचर बताया था इस कॉलेज का ना 20 लाख एवरेज पैकेज है, जबकि सच बताऊँ उस कॉलेज स्टार्ट हुए 3-4 साल ही, मतलब एक पहला बैच निकला ही नहीं, 20 लाख एवरेज पैकेज। कैसे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? पता नहीं वो कैसे बोल रहा है। और एक चीज़ और है, वो बताते नहीं भी स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो ऐसे कैसे पता लगेगा स्पॉन्सर्ड है? वो साफ साफ है, मीठी मीठी बातें करेंगे, रियल डेटा दिखाएंगे नहीं, सिर्फ पीडीएफ दिखाएंगे उनका खुद का बनाया हुआ। मैं दिखाता हूँ रियल डेटा जो कॉलेज ने पब्लिश किया, उससे कॉलेज का देखना डेटा जाके, किस बच्चे कहाँ जॉब लगा, कितना कंपनी, कितना % जॉब लगा। अभी दिखाऊंगा डेटा कैसे होता है, फिर डिसाइड करना। या फिर मेरे पास आना, बता दूंगा भाई, लाइफ का सवाल है, रिस्क नहीं लेना है। 1-to-1 से में आओ, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। फेक कॉलेजेस से, फ्रॉड कॉलेजेस से 25 लाख 4 साल फालतू चीज़ों करने से पहले बच जाओगे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इतने सारे कोर्सेज देता हूँ जो हाई क्वालिटी कोर्सेज है, और ऊपर से क्या है ना, आपका 4 साल बर्बाद हो जाएगा।
तो 25 लाख आपका चला जाएगा, 20 लाख चला जाएगा और 14 लाख चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये तो कुछ ही रुपये देना है, समझ रहे हो? तो भाई फटाफट ज्वाइन करना, इसको जाने मत देना। तो यहाँ पर ये हो गया अब कहानी। वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं CSIT में जाओ, नहीं जाना है। Tier 3 में पढ़ रहे हो, CSIT में मत जाना। CSIT में वही जाना Tier 3 में जिसको सही में अमेजिंग इंटरेस्ट है CSIT में, उसको मज़ा आता है प्रोग्रामिंग करते। प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी हाथ बैठा चुका है, अदरवाइज नहीं जाने का। इसी में जा सकते हैं क्या? नहीं, इसी में प्लेसमेंट होता है, लेकिन टॉप कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है। नॉर्मल छोटे कॉलेजेस में, Tier 3 कॉलेजेस में जहाँ पर हज़ारों बच्चों का एडमिशन होता है, उधर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसी वालों कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है? IT में प्लेसमेंट हो रहा है। अवॉइड करना है। Tier 3 में जा रहे हो तो ये दोनों ब्रांचेस अवॉइड कर लो। Tier 3 में जा रहे हैं आप तो, और Tier 1 में जा रहे हो, किसी ब्रांच में जा सकता है भाई। इन ब्रांचेस में से पहले 3 में ट्राई करो जाने के लिए। ये पहला चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। CSIT का एक ही प्रॉब्लम है, अगर इवन यू आर गोइंग टू स्टडी इन Tier 1, इवन IIT बैंगलोर, IISc बैंगलोर में पढ़ने जा रहे हो मान लो, या फिर IIT मद्रास में जा रहे हो, या कानपुर में जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो, मुंबई में जा रहे हो, खड़गपुर में जा रहे हो, रुड़की में जा रहे हो, CS में जा रहे हो, जॉब लग जाएगा, मेहनत करोगे जॉब लग जाएगा, अच्छा पैकेज भी लगेगा। व्हाट आफ्टर दैट? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ्स चल रहा है, तो इनसिक्योरिटी जॉब का रहता है हमेशा। तो कई सारे IITian क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हैं, नौकरी ले लेते हैं, वो भी नॉन टेक्निकल, टेक्निकल नहीं। मेरे कई नोन हैं, जॉब लगा था, गए नहीं। तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, बट हाई रिवॉर्ड्स मिलने का चांस है CSIT में। टॉप कॉलेज मिल रहा है, इसी में जा सकते हो, स्टेबिलिटी भी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगा आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसे लगा रही है। 2 फील्ड इसमें बहुत अच्छे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लायंसेस हो गया आपका, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, और एक VLSI, जिसमें एक फील्ड है ASIC। ASIC, A का मतलब होता है एप्लीकेशन, S का मतलब होता है स्पेसिफिक, I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, और C का मतलब होता है सर्किट। इसका जॉब्स बहुत ज़्यादा मार्केट में। प्रूफ चाहिए? आ जाओ, बिना प्रूफ कुछ बातें नहीं करते। वीडियो को लाइक नहीं है क्या? लाइक कर देना, पहले बता देता हूँ। बहुत एफर्ट डालता हूँ, बहुत पैशन से वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों को पूरा रियल डेटा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कोई दिक्कत ना आए। वेरिफिकेशन जॉब्स इन इंडिया सर्च करें, कितना आ रहा है भाई? ये बेहतर जॉब्स है, 72,000 प्लस जॉब्स है फिलहाल। ये एक प्लेटफॉर्म का है, बाकी जगह भी लिस्टेड है, आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। AI जॉब्स इन इंडिया, कितने जॉब्स है भाई? देखो एक बार, लुक एट द नंबर्स, कितने हैं? सेम प्लेटफॉर्म देखेंगे, 22,000 जॉब्स है, मतलब कितने? 4 गुना कम जॉब्स है AI में। बच्चे कितने जा रहे हैं CSIT में? टोटल बीटेक में जितना पढ़ने जाएंगे उसका 60% बच्चे CSIT में जा रहे हैं। 60%। 10 लाख बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं बीटेक में, 6 लाख CS में जाएंगे, या CS रिलेटेड ब्रांच में CS स्पेशलाइजेशन के साथ जाएंगे। तो रिस्क लेना चाहोगे, ले सकते हो। आपको और एक चीज़ बता दूं, आप बोलेंगे सर मैं MTech कर लूँगा IIT से, अभी बता देता हूँ ना। मेरे वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है? बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। MTech करूँगा IIT से, गेट देखिए, मैं आपको बताता हूँ और एक डेटा। इस बार मेरे स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का आया था 70 नंबर गेट में, रैंक कितना था? 500 के आसपास, और ये CS में। और मेरे कुछ बच्चों का रैंक आया था लगभग 61 के आसपास। इसी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का आया, 207, 208, 200, 190, तो उनका रैंक आया था लगभग 195 के आसपास रैंक था। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? और एक प्रॉब्लम देखो, CSIT में क्या ना, PSUs में जॉब नहीं होता है। PSUs क्या होता है? BHEL, IOCL, ONGC, BEL, इनको बोलते हैं PSUs। तो ये PSUs में रिक्रूटमेंट बहुत कम निकलता है CSC का। तो सारे क्या करते हैं? एक डेटा पहला होगा। दूसरा डेटा, अगर इलेक्ट्रिकल से कोई पढ़ता है, इस बार इलेक्ट्रिकल में बच्चे कितने अपेयर हुए हैं गेट में? 65,000, CSC में 1,80,000, नेक्स्ट ईयर 2 लाख पक्का होगा कम से कम, बिकॉज उससे पहले साल कितना था? 1,50,000, उससे पहले साल 1,20,000, उससे पहले साल 1 लाख के आसपास। हर साल 20-25,000 30,000 बढ़ रहा है बच्चा CS में, और ये बढ़ता रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, कम से कम 5 to 10 ईयर्स तक, 5-7 ईयर्स तक बढ़ेगा। बिकॉज इस बार बहुत बच्चे एडमिशन ले रहे हैं CS में। अभी CS में कितने टाइम तक बच्चे एडमिशन लेंगे? नेक्स्ट ईयर या फिर 2-3 साल तक, और उसका एडमिशन कम हो जाएगा, बिकॉज बेरोजगारी बढ़ जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए गुड टाइम है CS को चूज नहीं करने का। समझ में आ गया? इसी ले लिया, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लिया। टॉप कॉलेज में जा रहे हो तब भी ये चॉइस है आपका। नेक्स्ट मैकेनिकल, नेक्स्ट सिविल। अब ध्यान से सुनना जो बताऊंगा, ये कहानी आपको समझ में आ गया? किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स है? वेल, देखोगे ऐसे सबसे अच्छा गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, बैलेंस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में।
लेकिन स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब होता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट जॉब, उसमें इलेक्ट्रिकल का, सिविल का रहता है, मैकेनिकल का ना के बराबर रहता है। जैसे एसएससी जेई एग्जाम्पल देता हूँ, एसएससी जेई में देखोगे आप लगभग 1300 वैकेंसीज आया था, 1324 वैकेंसीज आया था, जिसमें आप काउंट करना सिविल का कितना वैकेंसी है। सिविल का वैकेंसी 700 के आसपास था। ये सिविल का, सी मतलब सिविल है, सिविल का वैकेंसी 700 के आसपास था। एक ही जगह पर क्या है 400, एक ही जगह पर कितना 200, कितना हो गया 600 ही तो हो गया। मतलब 1300 में 3 ब्रांचेस ही एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। बाकी ब्रांचेस फॉर्म ही नहीं भर सकते, जॉब कहेगा। ठीक है, अच्छा और एक कहता हूँ आपको एग्जाम्पल, ध्यान सुनना भी, ये वाला, ये हमारा क्या है, रेलवे का जॉब निकलेगा अभी हर साल आरआरबी जेई का। इसमें सिविल वाला क्या एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, मैकेनिकल एलिजिबल है, ईसीवी सीएससी, बट ईसी सीएससी का बहुत कम वैकेंसीज रहता है, सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है, 40% के आसपास वैकेंसीज रहता है टोटल वैकेंसीज का, 40% के आसपास। यूपीएससी ईएससी में काफ़ी अच्छा वैकेंसीज रहता है सिविल का, लगभग 800 वैकेंसीज 600 वैकेंसीज हर साल निकलता है, तो 60% 70% वैकेंसीज किसका रहता है, सिविल का रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर बोलोगे बैलेंस ब्रांच में नंबर 1 रिकमेंडेड ब्रांच फिलहाल क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। सेकंड क्या है, मैकेनिकल है। किसी को कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना है, ऑलरेडी नॉलेज है, इंटरेस्ट है, सबसे बढ़िया सिविल है नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, बिकॉज इंडिया में नेक्स्ट 30 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा। आफ्टर देन सिविल बेकार ब्रांच रहेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, बिकॉज इंडिया की जनसंख्या डिक्लाइन करेगा, घर भी लगभग सारा बन जाएगा, फिर नया घर बनना कम हो जाएगा, फिर 30 साल तक बढ़िया मार्केट है। ठीक है जी, 2060 के बाद ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, बिकॉज डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, अब देखो एक आईआईटी में देखते हैं कौन से ब्रांच का क्या प्लेसमेंट होता है। जो भी बच्चा बोलता है ना कि आईआईटी में फालतू ब्रांच ले लो बढ़िया है, एक छोटा एनआईटी में पढ़ने से, भैया झूठ बोल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसके बाद कहीं मत सुनना, खामोखा फंस जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लाइफ तबाह हो जाएगा, खुद के दिमाग खराब हो जाएंगे। और क्या चाहिए बताओ, इतना कुछ बता दिया, स्क्रिप्टेड थोड़ा है। मेरे जो वीडियोस होते हैं अनस्क्रिप्टेड होते हैं, कहीं स्क्रिप्ट नहीं है, पूरा प्योर एक्सपीरियंस है। ठीक है, और स्क्रिप्ट बना भी नहीं सकता कोई ऐसा, इतने लंबा कहाँ से स्क्रिप्ट बनाएगा, 5-10 मिनट का स्क्रिप्ट बनाने में हालत खराब हो जाता है। इधर ब्रांच देखो कौन कौन से ब्रांच है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखो एक बार। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 45% प्लेसमेंट, सिविल इंजीनियरिंग में 66%, सीएससी में क्या है 91%। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आपने देख लिया। अब इन्हीं ब्रांचेस का एवरेज पैकेज देखते हैं। सबसे हाई पैकेज किसको मिलता है, सीएससी में हाईएस्ट 2 करोड़ है, और एवरेज पैकेज 40 लाख है। फिजिक्स का 17 लाख, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 35 लाख, सिविल का 19 लाख, केमिकल साइंस का 15-16 लाख। और इसे बता दूं, और एक चीज़ बता दूँ, रुको, ये जो एवरेज पैकेज देख रहे हो आप बोलोगे मिनिमम 40 मेरे को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी आईआईटीज़ हैं 5 से 10% बच्चों का पैकेज काफ़ी अच्छा रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल मान लो क्या है, 50 लाख का आपका पैकेज है, आपका बेस पैकेज 25 लाख के आसपास होगा, मतलब पर ईयर यही मिलेगा। बाकी क्या होगा इसमें, ज्वाइनिंग बोनस रहेगा, कितने साल, 3 साल काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, स्टॉक्स मिल जाएगा आपको, है ना, ये सब मिलेंगे आपको। 25 लाख में से इन हैंड कितना आएगा, टैक्स टू सीटीसी होगा ना, फिर उसमें से कंपनी वाले काट लेंगे 2 लाख के आसपास, टैक्स देना पड़ेगा 3 लाख के आसपास, तो आपका कितना बनेगा, 1,65,70,000 बनेगा लगभग महीने का। घर वाले क्या करेंगे, 50 डिवीजन 12, 4 लाख से तब हमारा छोरा कमा रहा है, नहीं भाई 1,60,000 आ रहा है हाथ का। आ जाओ, अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जॉब्स कौन से ब्रांच के निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मोटा पैकेज अब तक का कौन देता है और आगे भी देगा, ओएनजीसी। इसका जो सीटीसी है कितना है, 25 लाख सीटीसी है, सबसे हाईएस्ट है। और इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं देख लो जरा सा, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दैट्स इट। पहला जॉब दिखाया आपको मैं, दूसरे जॉब पे ले चलते हैं, जो टेक्निकल है वही दिखाऊंगा आपका मैं। NHAI में क्या नेशनल हाईवे वाला है, इसमें क्या आपका टेक्निकल है, और इसमें कौन से ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है देखोगे आप यहाँ पर, सिविल को एलिजिबल कर रखा है। ओके, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास HRRL, HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। इसमें एक नोन मेरा काम करता है, केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो किसमें कितना सीट्स है, वैकेंसीज भी देखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये सारे ब्रांच एलिजिबल है, देख लो। सबसे ज़्यादा किसका वैकेंसी यहाँ पर है, केमिकल का वैकेंसी है, लेकिन केमिकल का वैकेंसी सिर्फ कुछ जगह पर देखते हैं भाई, और बाकी सरकारी नौकरी में नहीं है। PSUs में नहीं निकला तो फंस गए, तो इस चक्कर में मत पढ़ना, इसलिए मना करता हूँ मैं। HPCL रिक्रूटमेंट देखते हैं यहाँ पर। HPCL में देखोगे आप, यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, देखो मैकेनिकल का
इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, केमिकल का 2 गो है। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास चलते हैं DFCCIL का। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे का ही है बट PSU है, ठीक है। इसमें देखोगे आप, इसमें कौन कौन से सिविल का वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये वैकेंसीज है आपका, ठीक है। इसमें मैकेनिकल कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, देख लेना एक बार, पॉज करके देख लेना, बिकॉज यहाँ बहुत लाइट है इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये एलिजिबल है, आपको दिखाया मैंने जो एलिजिबल थे। इसमें कुछ कुछ जॉब्स निकलते हैं, इसमें एनी ग्रेजुएट जॉब्स एलिजिबल होते हैं, उसमें सारे एलिजिबल हो भाई। तो CPCL का देखते हैं कौन एलिजिबल है, कौन से ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भैया। देखो भैया, केमिकल है 15 गो, मैकेनिकल है 3 गो, इलेक्ट्रिकल है 4 गो, फिर HR है 2 गो। ये वैकेंसी था आपका CPCL में। अच्छा, जो केमिकल ब्रांच है उसको क्यों नहीं मैंने रिकमेंड किया, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे क्या है ना जॉब्स हैं, उसमें वो वैकेंसी रहता नहीं केमिकल का वैकेंसी कुछ ही PSUs में है, बाकी है ही नहीं, इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं किया। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, और कुछ रीज़न नहीं था। तो ये कुछ डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बेस्ट ब्रांच होपफुली, टॉप 5 ब्रांच होपफुली आपको पता लग गया कौन कौन से ब्रांचेस हैं। जॉब्स भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये खुलेगा तो मैं आपका कुछ और शेयर करूँगा। जनवरी महीना 2025 में निकले थे, उनमें कौन कौन से ब्रांच का कितना वैकेंसी था दिखाऊंगा आपको अभी मैं। लेकिन उससे पहले ये वाला इंफॉर्मेशन, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे बड़ी बात, आप फेक जो बेसिकली प्रमोशन चल रहा है, ऊटपटांग कॉलेज से बच जाओगे एडमिशन लेने से पहले। रियल ऑथेंटिक डेटा आपको मिल जाएगा, सही में प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा, ना कि फेक कौन से कॉलेज में जाओगे। सही कॉलेज पहुंच गए तो आपका लाइफ में एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सही ब्रांच का आपका सिलेक्शन हो जाएगा लॉन्ग टर्म बेसिस के, इवन शॉर्ट टर्म अगर चाहते हैं आप तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऐसे जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। इसको जाने मत देना भैया, 13 साल का एक्सपीरियंस, और जो सेशन होगा लाइव ना, ये 1 to 1 आपके लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, आई गारंटेड रिगार्डिंग दिस। जैसे ही आएंगे यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, अकाउंट बनाना और पेमेंट करना। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उसमें सारे डिटेल्स भेज देना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा लाइव 1 to 1 सेशन का। किसी बच्चे का पैसा जब पेमेंट कर रहा है, जा नहीं पा रहा है, या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट का उसके पास सिस्टम नहीं है, तो क्या कर सकता है, इस नंबर पर मैसेज करना ऑल्टरनेटिव मेथड के लिए पेमेंट करने के लिए। मैसेज करने से पहले नंबर को सेव कर लेना, फिर मैसेज करना। अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जो अभी फीस है 1 to 1 सेशन का वो 999 रुपीज़ है, लेकिन साथ में ये लगभग 4-5 हज़ार का कोर्स फ्री देते हैं। हमारे वेबसाइट पर ही सारे बाय करोगे 2500 का पड़ेगा, लेकिन उसके साथ अभी फ्री है वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, C++, 2 कोर्स है, हिंदी इंग्लिश। तो कितने कोर्स, 11 कोर्स आपको मिल जाता है, हाई क्वालिटी कोर्स। इनका रेटिंग 5 है, 4.9, 4.8 ऐसे है। ये सब 1 to 1 सेशन के साथ अभी मिल रहा है, जब 1000 रुपीज़ प्राइस है तब। कभी भी प्राइस 1100-1200 हो सकता है खाली सेशन का। कोर्स लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1500 के आसपास। तो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे मिस मत करना, अभी तुरंत जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक आए थे, कोल MT पर चलते हैं, कौन कौन से वैकेंसीज मतलब ब्रांच के वैकेंसी था। इसमें एक चीज़ देखोगे आप, यहाँ पर कोई भी ब्रांच का वैकेंसी नहीं रहा, टेक्निकल वैकेंसीज निकला ही नहीं था यहाँ पर। एक खाली निकला था ये कोल प्रिपरेशन में, कोई इसमें कौन सा था, केमिकल था, मिनरल मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग था, ये था। इसमें भी वैकेंसीज कम था, बहुत कम वैकेंसी में आया था, इतना आया नहीं वैकेंसी अब की बार। BEL का देखते हैं यहाँ पर, बिकॉज मैं आपको रॉ डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कौन से ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। वैकेंसीज मैकेनिकल का 150, इलेक्ट्रॉनिक्स का 200, इकट्ठे वैकेंसी है देखो। फिर BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बहुत ही बढ़िया कंपनी। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ब्रांच का वैकेंसी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल का 10-15 वैकेंसी है, बाकी का तो ना के बराबर वैकेंसी है, ठीक है। फिर चलते हैं हमारे पास, कहाँ चला गया भाई, बार्क। इसमें क्या होता है, इसमें वैकेंसीज आता नहीं है, लेकिन इसमें लगभग 3-4 ब्रांचेस 5 ब्रांचेस एलिजिबल होता है। मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, EC, CS, CEIN, और यहाँ पर एक केमिकल है शायद, ये सारे एलिजिबल हैं बार्क में। फिर हमारे पास क्या आता है, ये आर्मी का आता है, इसमें सारे एलिजिबल होते हैं लगभग। ये फिर आता है BHEL का। BHEL का देखोगे 2025 का, इसमें कौन कौन से
ब्रांचेज एलिजिबल आपको दिखा देता हूँ मैं। मैकेनिकल का कितना वैकेंसी है, 140 है। इलेक्ट्रिकल का 55 है। सिविल का 35 है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है, 20 है। टोटल वैकेंसीज क्या है, 250 है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखाया मैंने। तो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल से आपको वीडियोज़ बना रहा हूँ। 9 साल हो गया वीडियो बनाते हुए यूट्यूब पर, ठीक है, मतलब पढ़ाई का वीडियो। आपको बता देता हूँ नंबर 1 चॉइस सबका क्या होना चाहिए, ये नंबर 1। लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो नेगेटिव पॉइंट इसका है, जो पॉजिटिव पॉइंट इसमें है, इसलिए तो अलग ब्रांचेज है ना भाई, तो वो बैलेंस करके आपको लेना होगा। मेरे मदद चाहिए कॉलेज, ब्रांच, अपने रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है बेस्ट, तो भाई आप क्या करिए, मेरे 1-to-1 सेट में आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्या पेशेंस है, इसको सही जगह लगाओ सुपर सक्सेसफुल बनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।